हाय एवरीबॉडी, कैसे हो सारे के सारे। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर 5 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उससे करने से पहले अगर हम चैप्टर को समराइज कर ले तो इस चैप्टर में पहले तो तुम्हें एक एपी दिया हुआ होता है और तुम्हें बताया जाता है कि फाइंड 29th टर्म, मतलब कि A29 इसका वैल्यू निकालो। और इसका वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, A1 प्लस एन, जो कि इधर पे है 29 माइनस 1 इंटू डी, और इधर डी इज इक्वल टू है A2 माइनस A1। वैसे तो आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी ले सकते हो, मतलब कि इधर A3 माइनस A2 भी लिख सकते हो, क्योंकि एपी में इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, जो कि हमारा बेसिकली एपी होने का भी रूल है। जैसे कि इसको हम एपी कहेंगे अगर इधर A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड डॉट 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 सो वन होता। अच्छा, इसके बाद देखो तो इधर एक और क्वेश्चन बनता है और वो है इस एपी का सारे ही टर्म का सम निकालो। तो इधर तो आप बैठ के A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड डॉट 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 प्लस AN सबको ऐड तो नहीं करने वाले। इधर इजीली सम निकालने के लिए दो फॉर्मूला है हमारे पास। जैसे कि इधर सम को SN से डिनोट करते हैं और ये इक्वल टू है n/2 ब्रैकेट A1 प्लस लास्ट टर्म AN। और मान लो अगर क्वेश्चन में एपी का लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है तो इसके लिए इसको ही तोड़ के एक और फॉर्मूला बनाया गया है। जैसे कि इधर SN इक्वल टू लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट A1, इधर AN को इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हैं A1 प्लस इधर 29 के बदले n है तो n माइनस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट A1 और A1 मिलकर 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला और ये वाला दोनों फॉर्मूला है हमारे पास सम निकालने के लिए। अच्छा, इसके बाद अभी इस चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें तो इधर पहला क्वेश्चन है, इफ द 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड द 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म फाइंड द एपी, जो कि CBSE 2006 के क्वेश्चन में आया था। तो देखो तो क्वेश्चन बहुत इजी है। इधर पे दिया है 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 31, तो इधर लिख देंगे गिवन 8th टर्म 8 इज इक्वल टू 31 एंड 15th टर्म इज 16 मोर देन इट्स 11th टर्म। तो इधर लिख देंगे एंड 15 टर्म A15 इक्वल टू 11th टर्म जो कि है A11 प्लस इससे 16 मोर मतलब कि ज्यादा है। तो फिर इधर और A15 को लिख सकते हैं A1 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A11 को लिख सकते हैं A1 प्लस एन के जगह पे 11 माइनस 1 इंटू डी प्लस 16, और A1 तो एज इट इज और 15 से 1 माइनस करेंगे तो 14D इक्वल टू A1 11 से 1 माइनस करेंगे तो 10D प्लस 16, और इधर पे A1 और इस A1 को इधर लेंगे तो माइनस A1 प्लस ये वाला 14 तो एज इट इज और इस 10 को इधर लेंगे तो माइनस 10 इक्वल टू 16, और A1 1 कैंसिल आउट और 14D से 10D माइनस करेंगे तो 4D इक्वल टू 16, और D इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई ये वाला 4 नीचे आ जाएगा, फिर 4 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 4, देयरफॉर D इक्वल टू 4। तो इधर में देखें तो फाइंड एपी, तो एपी निकालने के लिए हमें पहले D का वैल्यू तो मिल गया और इधर A1 का वैल्यू निकालेंगे, इससे लिख देंगे नाउ A8 इज इक्वल टू 31, और A8 को लिख सकते हैं A1 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 31, और A1 और 8 से 1 माइनस करेंगे तो 7, डी का वैल्यू इधर निकला है 4 तो 4 इक्वल टू 31, और A1 प्लस 7 इंटू 4 होगा 28 इक्वल टू 31, और A1 इक्वल टू 31 तो एज इट इज और ये वाला 28 इधर आके होगा माइनस 28 इक्वल टू 3। तो इधर लिख देंगे देयरफॉर द एपी इज, इधर पहला टर्म A1 है 3, दूसरा टर्म A2 क्या होगा A1 प्लस डी, तो इधर A1 का वैल्यू है 3 और डी का वैल्यू है 4, तो 3 प्लस 4 मतलब 7, वैसे ही तीसरा टर्म होगा 7 प्लस 4 11, फिर चौथा टर्म होगा 11 प्लस 4 मतलब कि 15, एंड इस तरीके से डॉट 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 सो ऑन। वैसे इधर क्वेश्चन नंबर 2 में देखे तो इधर है व्हिच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 5, 15, 25 एंड डॉट 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 सो ऑन विल बी 130 ऑफ मोर देन 8th 13th टर्म। तो इधर देखें तो एपी दिया हुआ है तो लिख देंगे गिवन एपी इज 5, 15, 25 एंड डॉट डॉट सो ऑन। सो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू है 5, कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू A2 माइनस A1 इक्वल टू A2 का वैल्यू है 15 माइनस A1 का वैल्यू है 5 इक्वल टू 10। नाउ इधर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है व्हिच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 130 मोर देन इट्स 31th टर्म। तो लिख देंगे लेट AN टर्म विल बी 130 मोर देन इट्स 31th टर्म। सो इसका मतलब AN इज इक्वल टू 31th टर्म मतलब कि A31 प्लस इससे 130 मोर। तो फिर और AN को लिख सकते हैं A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A31 को लिख सकते हैं A1 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी प्लस ये वाला 130 तो एज इट इज। और अभी इसमें A1 और D का वैल्यू बीटा के कैलकुलेशन करेंगे तो इधर n इज इक्वल टू होगा 44, देयरफॉर AN इधर n का वैल्यू है 44, तो A44 टर्म ऑफ द AP इज 130 मोर देन इट्स 31th टर्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखे तो इधर है द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो इधर लिख देंगे हियर 9th टर्म जो कि होगा A9 इक्वल टू 7 टाइम्स द सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म है A2 तो इसका 7 टाइम्स, और A9 को लिख सकते हैं A1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7 इंटू
A2 को लिख सकते हैं A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, और A1 और 9 से 1 माइनस करेंगे तो 8D इक्वल टू 7 इंटू A1 होगा 7A1 और 2 माइनस 1 मतलब 1, तो इधर पे D ही रहेगा, तो 7 इंटू डी 7D। उसके बाद और A1 तो एज इट इज, और ये वाला 7A1 इधर आएगा तो माइनस 7A1, फिर प्लस 8D तो एज इट इज, और ये वाला प्लस 7D इधर आएगा तो माइनस 7D इक्वल टू 0, और A1 से 7A1 माइनस करेंगे तो माइनस 6A1, और 8D से 7D माइनस करेंगे तो D इक्वल टू 0। इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। और अभी उसके बाद क्वेश्चन में देखें तो इधर है 12 टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म, तो हम इधर लिख देंगे अगेन 12 टर्म मतलब कि A12 इक्वल टू थर्ड टर्म जो कि होगा A3, इसका 5 टाइम प्लस 2, क्योंकि इधर है 12 टर्म एक्सीड्स 5 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2, और फिर A12 को लिख सकते हैं A1 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5 इंटू A3 को लिख सकते हैं A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी प्लस ये वाला 2 तो एज इट इज, और A1 और 12 से 1 माइनस करेंगे तो 11D इक्वल टू 5 इंटू A1 तो एज इट इज, और 3 से 1 माइनस करेंगे तो हम प्लस 2, और ये वाला D, और फिर ये वाला प्लस 2 तो एज इट इज, और A1 प्लस 11D इक्वल टू 5 इंटू A1 होगा 5A1, और 5 इंटू 2D होगा 10D प्लस 2, और A1 और ये वाला 5A1 इधर आ क्या होगा माइनस 5A1 प्लस 11D तो एज इट इज, और ये वाला 10D इधर आ क्या होगा माइनस 10D इक्वल टू 2, और A1 से 5A1 माइनस करेंगे तो माइनस 4A1, और 11D से 10D माइनस करेंगे तो D इक्वल टू 2। इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 है ये वाला और इक्वेशन 2 है ये वाला, तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इधर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और इधर भी माइनस, तो फिर देखें तो माइनस 6A1 और प्लस 4A1 होगा माइनस 2A1 इक्वल टू माइनस 2, और A1 इक्वल टू माइनस 2, और ये वाला माइनस 2 नीचे आ जाएगा तो माइनस 2 कैंसिल आउट 1, देयरफॉर A1 इक्वल टू 1। और अभी हम D का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 में देखे तो माइनस 6 इंटू A1 का वैल्यू है 1 प्लस D इक्वल टू 0, और माइनस 6 प्लस D इक्वल टू 0, देयरफॉर D इक्वल टू 6। उसके बाद क्वेश्चन 4 में देखे तो इधर है एन AP कंसिस्ट of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106, find the 29th term। तो इधर देखे तो एन AP consist of 50 term, तो इधर लिख देंगे given number of term n equal to 50 of which third term is 12, तो लिखेंगे थर्ड टर्म A3 equal to 12, और इधर A3 को क्या लिख सकते हैं A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12, और A1 और 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2D इक्वल टू 12, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। वैसे ही देखें तो लास्ट टर्म इज 106, तो AP में टोटल 50 टर्म है तो लास्ट टर्म क्या होगा A50 इक्वल टू 106, और A50 को लिख सकते हैं A1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 106, और A1 50 से 1 माइनस करेंगे तो 49 D इक्वल टू 106, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। और फिर देखें तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 जो कि है ये वाला फ्रॉम इक्वेशन 2 जो कि है ये वाला, वी गेट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें इधर A1 और D का वैल्यू मिल जाएगा, इधर A1 होगा 8 और D का वैल्यू होगा 2। तो फिर देखें तो इधर क्वेश्चन में है फाइंड द 29 टर्म, 29 टर्म मतलब कि A29 इक्वल टू क्या होगा A1 प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A1 का वैल्यू है 8 प्लस 29 माइनस 1 होगा 28, और D का वैल्यू है 2 इक्वल टू 64। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में देखें तो इधर है इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q एंड qth टर्म इज P, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज P प्लस Q माइनस n। तो इधर देखें तो pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, तो लिख देंगे गिवन pth टर्म जो कि होगा AP इक्वल टू Q, और AP को लिख सकते हैं A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू Q, और A1 प्लस P इंटू डी होगा PD, और माइनस 1 इंटू डी होगा माइनस D इक्वल टू Q, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में। फिर क्वेश्चन में देखें तो Q द टर्म इज P, तो लिख देंगे एंड Q द टर्म AQ इक्वल टू P, और AQ को लिख सकते हैं A1 प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू P, और A1 और Q इंटू डी होगा QD, और माइनस 1 इंटू डी होगा माइनस D इक्वल टू P, इसको रख देंगे इक्वेशन 2 में। फिर वैसे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, तो इक्वेशन 1 है ये वाला, इक्वेशन 2 है ये वाला, और क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस माइनस, तो A1 माइनस A1 कैंसिल आउट, और PD से माइनस होगा QD इक्वल टू Q से माइनस होगा P, और इधर में D को कॉमन लेंगे तो P माइनस Q इक्वल टू Q माइनस P, D इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट माइनस Q प्लस P, और फिर ये वाला P माइनस Q नीचे आ जाएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट बचेगा 1, तो फिर और D इक्वल टू माइनस 1। फिर A का वैल्यू के लिए लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट,
तो इधर इक्वेशन 1 में देखें तो A1 प्लस P इंटू डी क्या बदले -1 इक्वल टू Q, और A1 और P इंटू -1 होगा -P, और माइनस इंटू -1 होगा +1 इक्वल टू Q, और A1 इक्वल टू Q तो एज इट इज, और ये वाला P इधर क्या होगा +P, और ये वाला +1 इधर क्या होगा -1। उसके बाद देखेंगे नाउ nth टर्म an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू A1 का वैल्यू है Q प्लस P -1, और फिर प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू आया है -1, तो इक्वल टू Q प्लस P -1, और फिर इधर n इंटू -1 होगा -n, और -1 इंटू -1 होगा +1, तो इधर -1 +1 कैंसिल आउट, तो इक्वल टू Q प्लस P -n। उसके बाद क्वेश्चन 6 में देखें तो इधर है इफ m टाइम्स ऑफ mth टर्म ऑफ n अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू n टाइम्स इट्स nth टर्म, तो हम इधर लिखेंगे हियर mth टर्म इज am इज इक्वल टू A1 प्लस m-1 इंटू डी, एंड nth टर्म इज an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। और अभी क्वेश्चन के हिसाब से n टाइम द nth टर्म, तो mth टर्म है ये वाला, इसका m टाइम्स इक्वल टू है n टाइम्स nth टर्म, तो nth टर्म है ये वाला, इसका n टाइम्स, फिर और इधर पे m इंटू A1 होगा ma1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस m इंटू m-1 इंटू डी इक्वल टू n इंटू A1 होगा na1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस n इंटू n-1 इंटू डी, और ma1 तो एज इट इज, और na1 को इधर ले आएंगे तो -na1 इक्वल टू ये वाला n इंटू n-1 इंटू डी, तो एज इट इज, और इसको इधर ले आएंगे तो -m इंटू m-1 इंटू डी। फिर इधर देखें तो A1 को कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा m -n इक्वल टू, दोनों में से d कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा n इंटू n-1, और इधर बचेगा -m इंटू m-1, और A1 इंटू m-1 तो एज इट इज इक्वल टू d इंटू n होगा n², n इंटू -1 होगा -n, -m इंटू m होगा -m², और -m इंटू -1 होगा +m, फिर और A1 इंटू m-1 तो एज इट इज इक्वल टू d इंटू n², और m² को इधर ले आएंगे, फिर +m, और ये वाला -n इधर आ जाएगा। तो ये हमने क्यों किया, क्योंकि देखो, और A1 इंटू m-1 तो एज इट इज इक्वल टू d इंटू, देखो हमें पता है कि a² - b² इक्वल टू है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इधर n² - m² होगा n प्लस m इंटू n-m, और इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो n-m, फिर इधर और A1 इंटू m-1 इक्वल टू d इंटू, दोनों में ही n-m कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट इधर बचेगा n प्लस m, और इधर बचेगा -1, फिर और A1 इक्वल टू ये वाला m-n नीचे आ जाएगा। अभी इधर में एक चीज़ नोटिस करो, इधर पे n-1 है, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो इधर m-n हो जाएगा, तो इधर पहले माइनस कॉमन लेंगे इंटू d, और ये वाला हो जाएगा m-n, और ब्रैकेट n प्लस m-1 तो एज इट इज, फिर ये दोनों कैंसिल आउट, तो देयरफॉर A1 इक्वल टू -d इंटू n प्लस m-1। तो अभी इसके बाद क्वेश्चन में देखें तो शो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0, तो हम लिखेंगे नाउ m प्लस nth टर्म इज am प्लस n इक्वल टू A1 प्लस, इधर है m प्लस n, तो m प्लस n -1 इंटू d इक्वल टू A1 का वैल्यू इधर है -d इंटू n प्लस m-1, प्लस इधर d इंटू m प्लस n-1 तो एज इट इज, तो ये दोनों कैंसिल आउट इक्वल टू 0। उसके बाद इधर लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो इधर बताया गया है सॉल्व 1 + 4 + 7 + 10 ... x इक्वल टू 287। देखो इधर सॉल्व मतलब ये वाला x का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है, तो अगर आप देखें तो ये वाला एक AP है, और इधर ये वाला x है लास्ट टर्म an इज इक्वल टू लिख सकते हैं A1 प्लस n-1 इंटू डी, तो इधर हम A1 का वैल्यू और d का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन इधर पे n मतलब कि AP में कितना टर्म है ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए लिखेंगे लेट द AP हैज n टर्म्स, देयरफॉर लास्ट टर्म an इज इक्वल टू होगा A1 प्लस n-1 इंटू डी, और इधर AP में an मतलब कि लास्ट टर्म दिया हुआ है x इक्वल टू AP में A1 है 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू क्या होगा, d इज इक्वल टू है A2 - A1 इक्वल टू A2 है 4 A1 है 1 इक्वल टू 3, तो इधर पे 3, इसको रख देंगे इक्वेशन 1 में, और अभी हमें n का वैल्यू चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो नाउ हमें क्या पता है कि Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2A1 प्लस n-1 इंटू डी, देखो इधर पे ये वाला पूरा AP का सम दिया हुआ है 287 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2 इंटू A1 का वैल्यू है 1 प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू है 3, और अभी इसको कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हें इधर n का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर इसे करने में कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में बताना, ठीक है।